इंसान को किस बात का गुरूर है? दौलत का? वो तो एक झटका आएगा और सब चला जाएगा। शोहरत का? लोग आज ताली बजाते हैं, कल भूल भी जाते हैं। खूबसूरती का? एक बीमारी और आईना तक मुंह फेर लेगा। और अगर मौत आ गई तो ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। तो फिर बताओ, गुरूर किस बात का? सच्ची बात तो ये है, झुक जाने वाला इंसान ही अल्लाह को सबसे प्यारा होता है। हाँ, तुमने नमाज छोड़ दी थी, कुछ दिन, फिर कुछ हफ्ते और फिर महीने गुजर गए। अब तुम्हें लगता है अब वापस कैसे जाऊं? मैं तो बहुत दूर निकल गया हूँ। लेकिन सुनो, अल्लाह तुमसे अब भी वही मोहब्बत करता है। उसने कभी दरवाजा बंद नहीं किया, कभी तुम्हें ठुकराया नहीं। वो बस इंतजार कर रहा है कि कब तुम वापस आओ। वो पहला सजदा जो इतने अरसे बाद होगा, तुम्हारे आंसू, तुम्हारा लाचार दिल, तुम्हारी थकान, सब समझता है। वो तुम्हारा दिल बनाने वाला है। वो जानता है कि तुम किस हालत से गुजरे हो। तो रुक क्यों रहे हो? वापस आ जाओ, नमाज से दोस्ती करो। वो रब हर कदम पर तुम्हें संभाल लेगा। लड़के को एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया। लड़की अमीर भी थी। कुछ टाइम गुजर गया तो वो भी उस लड़के से प्यार करने लगी। तो लड़के ने शादी के लिए उसे प्रपोज कर दिया। लड़की बहुत खुश हुई। उसने अपने घर में आकर बताया तो उसके घर वाले भी मान गए और कहा कि उसे चाय पे बुला लो। जब लड़का उनके घर आया तो बहुत अच्छे से इज्जत के साथ मिला। ये देखकर लड़की की माँ बहुत खुश हुई, लेकिन बाप थोड़ा चुप था। लड़के के जाने के बाद बाप ने कहा कि मैं एक चाय का कप इसके साथ घर से बाहर पीना चाहता हूँ। तो घर वालों को थोड़ा अजीब लगा। लड़की भी नाराज हुई। उसे लगा शायद अब्बू को उनका दामाद पसंद नहीं आया। खैर, लड़के को एक 5 स्टार होटल में चाय पर बुलाया। लड़की ने कहा कि मैं भी साथ चलूंगी। बाप मुस्कुराया और बोला ठीक है, लेकिन थोड़ा दूर बैठना, उसे पता ना चले कि तुम भी मेरे साथ आई हो। इसके बाद लड़की के बाप ने वेटर को कुछ टिप दी और कहा कि एक मेरा मेहमान आ रहा है। जब हम आपस में मीटअप कर रहे हो तो तुम उस पर चाय गिरा देना, लेकिन याद रहे चाय ज्यादा गर्म ना हो। तो जब लड़का आया तो वेटर ने ऐसा ही किया। बस फिर क्या, लड़के ने वेटर पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। 2-4 गालियां दे दी, उसे बुरी तरह से बेइज्जत कर डाला। तो लड़के के जाने के बाद बाप ने बेटी को पास बुलाकर कहा, बेटा तू मेरे जिगर का टुकड़ा है और मैं भला तुझे एक ऐसे शख्स के हाथों नहीं सौंपना चाहता जो एक वेटर पर आज इतनी बुरी तरह से चीख चिल्ला रहा है। वो कल तुझ पर भी चिल्लाएगा, डिसरिस्पेक्ट करेगा। ये तुम्हारी खूबसूरती और पैसे की वजह से तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा है। रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा है, वो करेगा तो सबकी रिस्पेक्ट करेगा। सब सोचते हैं अभी बहुत वक्त है, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, अभी तो सपने पूरे करने हैं। लेकिन हकीकत ये है, मौत कभी दरवाजा खटखटा कर नहीं आती। ना उम्र देखती है ना हालात। कब्रें उन लोगों से भरी हैं जो कल की प्लानिंग कर रहे थे लेकिन आज जमीन के नीचे सो रहे हैं। सोचो, अगर आज ही हमारी आखिरी सांस हो जाए, क्या हमारे पास अल्लाह के सामने दिखाने लायक कुछ है? दोस्तों, मौत दूर नहीं है, तैयार रहो, क्योंकि ये एकमात्र अपॉइंटमेंट है जो कभी लेट नहीं होगी। के टाइम पर मोबाइल चलाने वाले लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट में लिखें अस्तगफिरुल्लाह। अजान के टाइम पर तो कुरान को भी बंद करने का हुक्म है। अजान का वक्त बहुत बरकत वाला होता है। उस समय हमें दुनियावी कामों से हटकर अल्लाह की याद में लग जाना चाहिए। अफसोस की बात है कि आज बहुत से लोग अजान के वक्त में भी मोबाइल, टीवी या दूसरी चीजों में लगे रहते हैं और अजान का जवाब नहीं देते। हदीस में आता है कि जो शख्स अजान का जवाब देता है उसे हर लफ्ज पर बहुत सवाब मिलता है। अगर पूरे ध्यान और एहतराम के साथ अजान का जवाब दिया जाए तो इंसान के लिए बड़ी नेकी का जरिया बन सकता है। हम फालतू और मनोरंजन वाले वीडियो तो जल्दी शेयर कर देते हैं, लेकिन दीन की बातों को फैलाने में अक्सर पीछे रह जाते हैं। क्यों ना आज इस वीडियो को आगे बढ़ाया जाए? हो सकता है आपकी वजह से किसी एक इंसान की आदत बदल जाए और वह अजान के वक्त अल्लाह की तरफ रुक कर